तीसरा पड़ा और चेहरे खिल गए आप लोगों के। जी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। गुलनाज जी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों यानी फूलों, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। है। इस बात से तो उस्ताद हमारी बैटरी भी चार्ज हो गई है। बस एक ही नजरे में। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। अरे जरा लाइन क्लियर करो मेरे भाई। मुकाबले का मजा तभी आता है जब एक से एक नजर मिलती रहे थोड़ी। अल्लाह माफ करे। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी गुलनाज जी अब दूसरों से आती है, मगर ऐ विकारीपुर वालों, हम ही अकेले नहीं, जागते हैं रातों को। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को। इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। इसे भी नींद भी बड़ी मुश्किलों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। क्यों? क्योंकि इश्क जब एक तरफ हो। क्या बात है, क्या बात जितने है। भी प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, क्या बात है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जी हाँ, एक बोतल। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है ना? हकीकत है कि नहीं? एक तरफा प्यार किस काम का यार? तुम चाहते रहो और वो पसंद ही ना करे आपको। मजा तो तब है कि बराबर की आग लगी हुई हो। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, क्योंकि ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। ये सितारा अपना ये सितारा मुझे सैयद शाहरुख अदीबा, उनकी जानिब से ये 200 रुपए इस कते पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब,
आप भी गजल के दीवाने हैं लग रहा है। अपने माथे पे ये विद्या की चमक रहने दे, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। मगर हे, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। क्या बात है। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। ये गुलनाज मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। क्या बात है जियो, क्या बात है। दुखी मौसम में इंशाल्लाह मुकाबला भी होगा और अदब भी। मैं छिछोरा मुकाबला नहीं करता हूं, ये मेरी आदत है शुरू से ही। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। और ये दो मिसरे जो मैं पढ़ने वाला हूं इसको भी गौर से सुनिएगा कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था मैडम। जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। जहां लिखा था, क्या बात है। जहां लिखा था उस हिस्से से। ये 200 रुपए फिर सैयद अदीबा शाहरोज उनकी जानिब से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये 250 रुपए तकरीबन क्या बल्कि बिल्कुल पूरे 250 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। 1 रुपया कम नहीं, ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इस कते को बहुत पसंद किया। दुखी मौसम में ये तनवीर गाजी हैं, हिंदुस्तान के मशहूर शायर। उन्होंने लिखा था ये कता के दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था। जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। लेकिन और सुनिए कुछ बातें। आप मजा ले रहे हैं तो मैं भी 2-4 बातें और सुना दूं। आइए सुनते हैं। है मेरे दोस्तों, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। है क्या बात है। गुलनाज जी अब शादी वादी कर लो यार, बहुत दिन हो गए। अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। वो क्या करे कि जिसे रोजो शब कोई न मिले। मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूं इसको, मगर यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा ना मिले। यही दुआ है, इसे मुझसा, यही दुआ है, इसे मुझसा दूसरा ना मिले। यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा ना मिले। मगर एक सवाल है आप लोगों से, जरा जवाब दीजिए कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या? है? नहीं ना? नहीं है। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? शुक्रिया शुक्रिया। करना दोबारा जुर्म है क्या? ये 100 रुपए इस खते पर भाईजान ने दिए और कहा इसको रिपीट कर दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए मुकर्रर। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या?
जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, अरे किसी से प्यार करना जुर्म है क्या। ये उस्ताद अभी पेंटर के बिरांच के जितने भी कव्वाल हजरात हैं वो इसी तरह से नाक से गाते हैं। थोड़ा सा उनका अंदाज मैंने पेश किया। खैर, उस्ताद अभी पेंटर साहब बड़ा नाम है हिंदुस्तान का और अपने ज़माने के मशहूर कव्वाल थे। किसी से प्यार करना जुर्म है क्या। क्या बात है। उन्होंने एक रुखसती पढ़ी थी कभी किसी ज़माने में, बड़ी मकबूल हुई थी। जब उनकी बेटी की रुखसत हुई थी तो उन्होंने उस मौके पर एक रुखसती पढ़ी थी। ऐ लख्ते जिगर ऐ मेरे माह पारे, ऐ बेटी तेरे दम से रोशन सितारे, करारो दिलो जान मादर पिदर तू, सुकूने जिगर और नूरे बसर तू, उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, और तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में, तुझे देखकर होती है शादमानी, तेरा रूए ज़ेबा मेरी जिंदगानी, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। ये देखिए उनका अंदाज था। खैर, मैंने थोड़ा सा पेश किया। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। फिजा हमवार करना जुर्म है क्या, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, किसी से प्यार करना जुर्म है क्या, लेकिन ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। गुलनाज जी, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों हंसते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी हंसी है इनकी, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे इन्हें। बड़ी अच्छी फनकारें हैं हमारे हिंदुस्तान की, हंसती रहती हैं रात भर। हालांकि मुझसे तो उम्र में बहुत ही छोटी है, मगर मुकाबले में सब कुछ करना पड़ता है। ये जितनी भी है बातें ये मुकाबले में करना ही पड़ती हैं, चाहे लेडीज छोटी हो या कोई भी बड़ा हो। यहाँ इस बात को भूल जाइए। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ऐ मेरे नौजवानों, इस बात को याद रखो कि ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। और ये मेरा तजुर्बा है कि जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना बहुत जरूरी है। इश्क करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सैयद अदीबा शाहरोजुन की जानिब से ये फिर 100 रुपए का नजराना मिला है। मैं गजल शुरू करने जा रहा हूँ। सामीन, मजा आ रहा है आपको? ये बताइए, कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी मेरे मुंह से कि मेरी माँ बहनें उठ के चली जाएं या किसी को नागवार हो। इंशाल्लाह सब मयारी बातें, पर कतरना बहुत जरूरी है। जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना, इश्क करना, इश्क करना जरूरी है। बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि शजर से उड़ते पंछी की तरह, ये बात, शुक्रिया हौसला अफजाई का। शजर, शजर यानी पेड़, शजर से उड़ते पंछी की तरह आजाद क्यों होते। सुनो सुनो सुनो, शजर से उड़ते
उड़ते पंछी की तरह गुलनाज हम आजाद क्यों होते। अरे अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते। अगर तुम पे सैयद अदीबा शाहरुख उनकी जानिब से ये 100 रुपए फिर मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि सुनाता रहूं आपको, यूं ही हंसाता रहूं। ये हैं हिंदुस्तान के एक और मशहूर शायर जिनके मैं ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। ए भाई, ये है डॉक्टर शकील आजमी, कहते हैं कि आंख मिलते ही आंख नजर नीची की तो हया बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। और नजर फेर ली, जीते रहो बेटा। और नजर तो कज़ा बन गई, तो कज़ा बन गई। मैं कह रहा था कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आंख मिलते ही दोस्तों, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। मैडम, ये दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। शुक्रिया। ये देखिए फिर 100 रुपए का नजराना मिला है, और ये जनाब आमिर भाई टोडलपुर और जनाब फराज भाई दलेल, उनकी जानिब से मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। अब 1 मिनट के लिए इधर देखो, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। दूर रहने से। सैयद अदीबा शाहरुख की जानिब से फिर 100 रुपए आए हैं। पास आओ तो कोई बात बने, दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। बस 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, उसके बाद गजल शुरू करूंगा। गुलनाज जी इतना मजबूर ना कर, इतना मजबूर ना कर कि हम बात बनाने लग जाएं। सुनो, आप ही के मतलब के शेर सुना रहा हूं मैं। इतना मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर, बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं।
इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब इतने सन्नाटे, क्या बात है। इतने सन्नाटे। सैयद अदीबा अब शाहरुख की जानिब से ये फिर 100 रुपए मिले हैं। 4 मिसरे पूरे होने दें। सुने मेरे भाई, इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। क्या बात है। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। और इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं, आप लोग जानते हो बचपन से मुझे, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर मसरूर भाई, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, तो ये जो लौंडे हैं दबाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाए। ये 100 रुपए फिर सैयद अदीबा शारोज की जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब यूं है, मसरूर भाई आपने मुझसे कहा है इसलिए इस गजल को मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें। बड़ी मेरी ये मशहूर गजल है कि अब खत भी नहीं आते